कौन से चैनल सब्सक्राइब करने हैं या कहाँ से पढ़ाई करनी है बेसिकली, ये अब बहुत बड़ा एक डाउट आता है। कोचिंग में जाके पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन, अभी दोनों का बीच बीच का कुछ चल रहा है। ऑफलाइन भी खुल चुकी है कई जगह पे, ऑनलाइन भी अभी पढ़ाई हो रही है। तो क्या करना चाहिए? ऑफलाइन में क्या फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा होता है कि तुम्हारे दोस्त मिलते हैं, एक पीयर ग्रुप होता है, तुम आगे जाके उनसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा डाउनफॉल आएगा। बस ख़त्म बात। मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे थे, चाहे वो एक टॉप बैच के हो, चाहे वो एक लोअर बैच के हो, वो सब कभी ना कभी ऑनलाइन से ही पढ़े हैं। मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब वगैरह की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं सबके सब यूट्यूब वगैरह से पढ़े हुए हैं और मैक्सिमम पार्ट उन्होंने वहाँ से पढ़ा हुआ है। मैं खुद की बात भी करूँगा, तो जब मैं कोचिंग में था मैंने कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑनलाइन ही पढ़ा था और सिर्फ मैथ ऐसा था जो मैंने वहाँ पे जाके पढ़ा था। तो ऐसा नहीं होने वाला कि ऑफलाइन में तुम्हें कुछ अलग पढ़ा देंगे, काफ़ी अच्छी तुम्हें अप्रोच पर चल जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पीयर ग्रुप मिलता है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, आगे जब तुम कॉलेज में जाओगे उनसे बात करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, बात खत्म। बस यही अच्छी चीज़ है और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये नहीं बोलूँगा कि यार वहाँ पर तुम जाओगे पढ़ाई अच्छी करा देंगे ना, टाइम वेस्ट ही होता है आने जाने के अंदर। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन पढ़ने की सोच रहे हो, पढ़ सकते हो, अगर फोकस अच्छा है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में भी बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुमने कई सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, मैं जानता हूँ, मैंने भी किए हुए थे, क्योंकि मत करो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद मैंने वो चीज़ सही कर दी थी, कैसे करी थी वो भी किसी और वीडियो में बताऊँगा। पर इस चीज़ को अच्छे से जान लो, कई सारे चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ अलग नहीं पढ़ा देगा, ऐसा नहीं होगा फिजिक्स वाला सर कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि अपनी कक्षा पे कुछ अलग पढ़ के आओगे, ऐसा नहीं होगा कि अनअकैडमी कुछ नया पढ़ा देगा ना। सिलेबस इतनी अच्छी चीज़ है कि वो सिलेबस कई सालों से सेम ही पढ़ा है, सेम ही क्वेश्चन आएंगे। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ तो एक आध क्वेश्चन अलग हुआ, उससे तुम्हारी परसेंटाइल बहुत ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तुम्हें जस्ट अपना मेन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो अब पढ़ना कहाँ से है, करना क्या है? अनअकैडमी वगैरह से जाके पढ़ना है, पेड, ठीक है, पेड अगर अनअकैडमी वगैरह से जाके पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, मना नहीं करूँगा। लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे को कहा था कि यार अनअकैडमी में दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, पर बहुत सारी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा। पर हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अच्छा है, पर हाँ अबव एवरेज कह सकते हैं। अगली चीज़ जो है कि अगर मैं फ्री की बात करूँ, हमें कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने कुछ चैनल वगैरह यहाँ पे लिख रखे हैं और उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ कि यार ये कौन से चैनल है। ये सब वो चैनल है जो मेरे टाइम पे कहीं ना कहीं आए हैं या फिर अभी अभी कुछ वक्त में आए हैं। बहुत लेटेस्ट चैनल को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने एक साल से मतलब किसी को भी अभी फॉलो नहीं किया हुआ। लेकिन हाँ, मेरे टाइम में इनसे मैं पढ़ता था, काफ़ी बच्चे इनसे ही पढ़ते थे और इनका जो पूरा कंटेंट है इसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ कि यार ये क्या बनाते हैं, क्या इनका सही में ऐसा चीज़ें आती भी है या नहीं आती पेपर के अंदर, पूरा इसके बारे में पता है। तो पहला चैनल है वो तो है भाई ATP। ATP क्या है? ये एक तुम्हारा चैनल है, तुम्हें यहाँ पे ये तस्वीर दिख रही होगी इसकी, तुमने देखा होगा कभी ना कभी, विनीत खत्री जी का ये हैगा, तुमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी हुई है। तो एनी टाइम पढ़ाई, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से जाके अगर तुम पढ़ते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक एक चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ भी आएगी, तुम अप्लाई भी कर पाओगे, सब काम आराम से हो जाएगा। बताता हूँ क्यों। अगर तुम ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें जो एक चीज़ मिलेगी ना, वो ये है, यहाँ से पढ़ने के बाद जैसे तुमने वीडियो बंद करी, तुम क्वेश्चन करने बैठे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। समझे बात को? कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो वगैरह देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अलग अलग चीज़ों से पढ़ाई करते हैं, बुक हो गई, कहीं से भी पढ़ लिया, क्वेश्चन करने बैठे क्वेश्चन नहीं समझ आया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है पर क्वेश्चन करने बैठे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, डीमोटिवेशन आती है उसके बाद। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर ये है कि ATP पे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोई भी मैं पेड स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं कर रहा इधर, कहीं तुम्हें लग रहा हो ना। मैंने खुद अपने टाइम में पढ़ा था, इसलिए बता रहा हूँ। सारी वीडियो कमाल की है, एक एक घंटे में तुमको पूरा पूरा चैप्टर समझा रखा हो, उसके बाद लिटरली क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बस ऐसे 1 घंटे में आके पढ़ा के निकलेंगे ना, क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी आराम से बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मज़ा भी आता है वहाँ से पढ़ने के बाद। कई सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मेरे को आज तक मतलब दिमाग में आवाज़ गूंजती है उनके लेक्चरों की। तो हाँ, काफ़ी अच्छी उनकी हैगी पूरी की पूरी। कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह है, जैसे कि मैं कहूँगा कि पहले स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, अब मैंने देखा है कि वो उस पर भी पढ़ाने लग गए। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जगह पे दिक्कतें हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल पुराना है, पर एक तरीके से नए तरीके से लेकर आए हुए हैं। हाँ, पर स्टाइल वही पुराना है। वैसे ही तुम्हें DPP देंगे, वही तुम्हारा क्वेश्चन वगैरह होगा, वैसे ही तुम्हारा हाथ से सब कुछ चीज़ें बन के आएंगी। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि एक ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड है। लेकिन हाँ, जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है।
अगले चैनल की बात करूंगा वो है तुम सबका प्यारा अपनी कक्षा। देखो, अपनी कक्षा के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी, लेकिन जो मैंने देखी मैं उतना बताता हूँ। अगर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि यार कोई ऐसी चीज़ मिले जो उसमें क्वालिटी अच्छी हो, अगर तुम्हारे पास जैसे वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो, 1080p में देखने की आदत है या फिर 4K में देखने की आदत है, तो मैं कहूँगा अपनी कक्षा को चूज़ कर सकते हो। उसकी क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। एक दिक्कत ज़रूर है कि यार जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसके पढ़ने के बाद इतनी आराम से नहीं कंप्लीट होती। ऐसा नहीं होता कि तुम उसकी वीडियो देखते हो उसके बाद करने बैठते हो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ना, ऐसा कम होता है, समझे। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ हर चीज़ की। इवन जो मैंने वहाँ से कोडिंग भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, उसमें भी यही देखा गया है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर जब करने बैठे तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, ये होता है। पर हाँ, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। और जेई के लिए मेरे को पता नहीं कि कितना अच्छा होगा, लेकिन हाँ अगर तुम बोर्ड में अच्छा करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे 90% से ऊपर आराम से आ जाएंगे सिर्फ अपनी कक्षा से पढ़ने से। तो समझ आ गया अभी तक। एटीपी से पढ़ोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, अपनी कक्षा से पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व क्या पता इतनी जल्दी ना हो। तीसरा चैनल जो आता है वो है अनअकैडमी, जेई वाला, सबसे फेमस तुम्हारा। वहाँ से पढ़ने में क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वालिटी कंटेंट भी है और टीचर भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है। सबसे बड़ा फ़ायदा लेकिन वहाँ पे ये है कि उनकी एनिमेशन और उनके समझाने का तरीका, वहाँ से जब तुम पढ़ोगे तुम्हें मिलेगी डीप नॉलेज। उनके जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े, मैंने काफ़ी पढ़े वहाँ से, कंप्लीट फिजिक्स ऑलमोस्ट मैंने वहीं से पढ़ी थी। जब तुम वहाँ से पढ़ोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ आएगा ना कि तुम उसे भूल नहीं पाओगे आराम से, और तुम्हें एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, जो कि अपनी कक्षा एटीपी वगैरह बाकी चैनल में कहीं ना कहीं मिसिंग तुम्हें दिखेंगे। ये तुम्हें दिखेगा कि मिसिंग, यार वो सीधा तुमको आएंगे टॉपिक के ऊपर बताएंगे सीधा। यहाँ पे अनअकैडमी में क्या होगा कि टॉपिक से हट के काफ़ी चीज़ें बताएंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है। और यही कारण है कि उनके लेक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक एक घंटे का लेक्चर होते हैं और उसके बाद 8-9 वीडियो 10 वीडियो होती है एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा डीप में ले जाके समझाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके पास बहुत अभी टाइम है और डीप नॉलेज लेना चाहता है तो शुरू से अगर फॉलो करना है तो अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो। अगला चैनल की बात करते हैं। देखो, अब बात हो गई कि किस तरीके से यार हमको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अच्छी क्वालिटी में हो गई या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए हो गई या फिर एनिमेशंस के लिए थोड़ी बहुत हो गई, डीप नॉलेज के लिए हो गई। पर क्या हो कि तुम एक गांव के बच्चे हो, तुम्हें रॉ कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रॉ मतलब बेसिकली वही चौक वाला जो तुम्हारा होता है या ब्लैक बोर्ड पे सिंपल वाला, या जो तुम्हारा सिंपल चीज़ें होती तुम्हें ज़्यादा पसंद है। बहुत हाई फाई वर्ड तुम्हें समझ नहीं आते, क्योंकि जितने भी मैंने तुम्हें 3 चैनल बताया वहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत आएगा। एटीपी थोड़ा अलग, एटीपी अलग कर दो क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट कोटा जैसा माहौल मिलता है। अनअकैडमी और वहाँ पे अपनी कक्षा पे थोड़ा बहुत तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो थोड़ा एक एलाइट बेस्ड कंटेंट थोड़ा जाता है। तो ऐसे में तुम न्यू एरा को मतलब फॉलो कर सकते हो। न्यू एरा का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है, कंसिस्टेंसी। भाई गजब की कंसिस्टेंसी उनकी, कमाल का चैनल है। एक रॉ कंटेंट टाइप है, कंटेंट अच्छा है, टाइम भी ठीक ठाक लगाते हैं, क्वेश्चन भी ठीक ठाक तुम्हारे बनने लगेंगे उसके बाद, पर थोड़ा सा रॉ है। तो जो ऑडियंस मैं कहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में बैठ के देखती है वीडियोस, मैं कहूँगा कि तुम्हारे मतलब का शायद इतना ना हो, लेकिन अगर तुम एक टियर 2 सिटी से हो तो तुमको ये काफ़ी अच्छा लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें देखने में समझ आएगा। एक पूरी कोचिंग टाइप की फील तुम्हें आ जाएगी उनके पढ़ाने के तरीके से। कोचिंग में वैसे ही पढ़ाते जैसे न्यू एरा पे पढ़ा रहे होते हैं। पर अब बात आती है अगले चैनल की। अब 2 चैनल बचे हुए हमारे, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहला चैनल जो है वो है मैथन गो। मैथन गो क्या है, ये कई लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा। देखो, सिलेक्शन तुम्हारा पढ़ाई करने से तो हो ही जाएगा, लेकिन कई बार होता है ना कि तुम्हें एक स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं वो भी करना होता है। स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे, एक डाटा एनालिस्ट जैसा काम करता है, डाटा को पूरा एनालाइज करके जो चीज़ें होती है वैसे अगर तुम काम करोगे तो कम मेहनत के अंदर ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ये सत्य है, ये हर जगह होता है, डाटा का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो अगर तुम डाटा का इस्तेमाल करके चीज़ों को करना चाहते हो, कम मेहनत के अंदर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा यार मैथन गो को फॉलो करना। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे मैथ भी पढ़ाते हैं, मैथ की बात नहीं कर रहा। मैथ मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी थी। लेकिन जो डाटा वाली चीज़ें हैं, जो वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, जो वो तरीके बताते हैं करने के, वो सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। और मैं सही बता रहा हूँ, उन तरीक़ों से तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे क्या था, एक वीडियो थी मैंने पिछले साल देखी थी जब, कि
उन्होंने क्या किया था कि हर एक चैप्टर वाइज जितने भी पिछले 7-8 पेपर हुए थे, क्वेश्चन बांट दिए थे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है किस पेपर के अंदर, और उस हिसाब से पूरा का पूरा तुम्हें एक तरीके से पूरी वीडियो बना रखी थी। उसमें काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें थी। एक तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि हम लोग जीओसी वगैरह इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या तुम्हें पता है जीओसी के क्वेश्चन के आने के चांस एक पॉलीमर चैप्टर से कम है। पॉलीमर चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो चैप्टर पढ़ के तुम जीओसी से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। एंड में तुम्हें नंबर ही तो ज़्यादा लाने हैं। तो जीओसी का अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा तो पॉलीमर वगैरह का तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिकली तुम उसको आराम से कर पाओगे और तुम्हारे सही होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें ना, वो तुम्हें वहाँ से पता चलेगी कि तुम्हें कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है, डाटा को देखकर। कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन सा चैप्टर ऐसा है कि उसे बहुत बार पूछा गया है, कि उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं या सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है, ये कैसे पता चलेगा? किस पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या सिर्फ रोटेशन पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या सिर्फ जीओसी पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या उनके क्वेश्चन सही में आ भी रहे या नहीं आ रहे हैं पेपर के अंदर? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं कहूँगा मैथन गो को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ से डाटा तुम्हें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और मैथन गो के बारे में अगर मैं एक और बात बोलूँ, तो मैंने अपने टाइम पे एक पूरी लिस्ट बनाई थी अच्छे से, PDF मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें मैंने कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। अगर तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर कितना 200 लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना पूरी PDF बैठ के, क्योंकि मेरे को थोड़ा फिर से बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई है, इसलिए मेरे को पूरी बनानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि कर दो। अगर वैसे पड़ी होती तो मैं डाल देता ऐसी की ऐसी, लेकिन ठीक है, तुम 200 लाइक कर दो, मैं इसको चेंज कर दूंगा, थोड़ा बहुत अच्छा बना दूंगा, और उसके बाद मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक या डाल दूंगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा बताऊं कि क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ बताऊं, तो देखो जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ लिखी हुई है, बेस्ट, गुड, ओके। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो 1.43 का मतलब क्या है कि 1.43 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1.5 क्वेश्चन। गुड का मतलब क्या है? 0.95, यानी कि लगभग 1 क्वेश्चन। और ओके मतलब 0.63। ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर तुम मेरे वो चीज़ देखते हो जो मेरे बेसिकली तुम्हें पूरा का पूरा PDF मिलेगा, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो कहीं पे 1.5 लिखा है, यानी कि अगर एक दिन में 2 शिफ्ट होती है तो 2 में से दोनों पेपर को मिला के देखोगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 क्वेश्चन आए होंगे। अब ये मैं जानता हूँ ये पहले का डाटा है 2019-2020 का, अभी का डाटा नहीं है, ये पहले का डाटा है, अभी मैं करने वाला भी नहीं हूँ, तो पहले का डाटा है, लेकिन हाँ काम का हो सकता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो चलो देते हैं। मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? रोटेशन। 1.58, लगभग 1.5 क्वेश्चन आता है हर पेपर के अंदर। 2 पेपर मिला के कहूँगा तो बेसिकली वही 3 क्वेश्चन, एक में 1 आएगा, एक में 2 आएंगे, ठीक है। कोई और बोले? इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी 2.02, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हर पेपर में गारंटीड है। इसके सबको सम अप करोगे ना सभी चैप्टर को, तुम्हें मिल जाएगा वो एक जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना 75-90 जितने भी आते हैं आजकल, मिल जाएंगे, उतने क्वेश्चन निकल के आएंगे लगभग। ऑप्टिक्स 1.39 रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है ना। और अगर बताना चाहूँ केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 0.93। तो ऐसी पूरी PDF है हर एक चैप्टर की लिखी हुई इसके अंदर। क्या करना है क्या नहीं करना, 200 लाइक कर देना, नीचे डाल दूंगा। और अंत में जिस चैनल की मैं बात करूंगा वो है अमन धत्तरवाल। इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए सारी वीडियो मत देखने बैठ जाना, ठीक है ना। तुम ऐसा होता है हम सारी वीडियो देखने बैठ जाते, सारी नहीं देखनी। वो वीडियो देखो जो कि एक तरीके से तुम्हें या तो मोटिवेट करने वाली है या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं जागरूक करने वाली है तुम्हारे इस चीज़ से लेकर कि यार कभी भी ये अपडेट आई है, ये होने वाला है, फॉर्म आ गया, ये अपडेट आई है, या फिर ये डेडलाइन आने वाली है, ये आ गई है। इस चीज़ के लिए अमन धत्तरवाल का चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये नहीं कि मैं सारी वीडियो जो भी आ रही है नोटिफिकेशन जिसकी भी आ रही है मैं सभी देख डाल रहा हूँ ना, ये करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक सच बताऊँ तुमको कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे चीज़ें कंट्रोल में, तुम्हारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये चीज़ें मैं अभी एंड में एक्सप्लेन करूँगा पूरी की पूरी अच्छे से। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अगर मैं अमन धत्तरवाल की सारी वीडियो वगैरह देख लूँगा उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम और वीडियो भी देखने बैठ जाओगे जिससे टाइम वेस्ट होगा। तो हमने अलग अलग 6 चैनल की बात कर ली है। पहला ATP किस लिए हमें चाहिए? ATP हमें चाहिए ताकि हम ऐसा कंटेंट देख सके जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन बन सके निकलते ही। फिर आता है अपनी कक्षा। अगर हमें क्वालिटी कंटेंट देखना तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अनअकैडमी, अगर हमको डीप नॉलेज चाहिए तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। न्यू एरा, अगर हमें रॉ नॉलेज चाहिए, रॉ तरीके से पढ़ना है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इन चारों को फॉलो नहीं करना, मैक्स टू मैक्स 2, ये नहीं कि चारों को जाकर सब्सक्राइब करो ना। चारों का एक एक वीडियो देखो। कोई भी चैप्टर तो तुम्हें समझना हो या तुम्हें आता हो या जो भी तुम्हें करना हो देखो,
चारों की एक एक वीडियो देख लो उस चैप्टर के ऊपर, उसके बाद डिसाइड कर लो कौन से 2 तुम्हें सब्सक्राइब करने हैं, 2 नहीं करने। सबको मत करके बैठा करो, और बाकी 2 तुम्हें करने हैं। बस मैथन गो पे पढ़ाई वाली मत देखना, मैथन गो पे ये देखना कि जो स्ट्रैटेजी वाली आ रही है वो सब देखना, और अमन अग्रवाल की जो तुम्हें मोटिवेट करने वाली है वो सब देखना। ठीक है, ये 6 चीज़ों को हम सब्सक्राइब कर रहे होंगे।